हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम रोज़ की तरह लेकर के आए हैं बहुत ही यूजफुल टिप्स, जिसको अपना करके आप अपना समय और पैसा दोनों की बचत कर सकते हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस तरह की मिठाई के डब्बे को लेकर के। तो हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गाँव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपनों के साथ शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो इस तरह के डब्बे सबके घर में होते हैं, तो किचन में ऐसे रखते हैं, तो किचन की सफाई करते वक्त हमें एक एक डब्बा हटाना पड़ता है। तो इस तरह से डब्बे को हम यूज में ला करके इस तरह से अपने डब्बे को रख देंगे और उसमें सारे डब्बे एडजस्ट कर देंगे। फिर इसको सफाई करने में जब भी सफाई करनी हो तो डब्बे को थोड़ा सा खिसका करके आप सफाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है, इस तरह के डब्बे को लेकर के। जो डब्बे हमारे जो मंजन के होते हैं, ये बड़े डब्बे होते हैं, तो इनको हम फेंक देते हैं। तो फेंकने के बजाय इसको हम बहुत ही यूज में लाएंगे। तो आप लोग देखते रहिए। तो इसको सबसे पहले तो हम इसको एक साइड से जो खुला होता है उसको हम चिपका देंगे। तो ग्लू की सहायता से इसको हम चिपका देते हैं। उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। इसमें दो दो पार्ट कर लेंगे, इसके बीच से हम इसको निशान लगा करके उसी से इसको कट कर लेंगे। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और अपनों के साथ शेयर जरूर किया करें। तो इस तरह से देखिए हम इसको कट कर लेंगे। चाकू की सहायता से कट करें या तो सीजर से, जिससे आपको आसान लगे उससे आप काट सकते हैं। तो इस तरह से बराबर बराबर कट करने के बाद में आप देखेंगे ये दो डब्बे हमारे बनके तैयार हो गए। तो चलिए इसको हम कहाँ पे और किस तरह से यूज करेंगे। तो क्या होता है, जैसे ये लिक्विड वाली दवाइयाँ होती हैं, इनको हम खुले में रख देते हैं, तो जहाँ भी रख देते हैं तो ये थोड़ी बहुत निकल जाती है। तो इसकी वजह से वहाँ पे गंदगी फैल जाती है। जैसे ये तेल हो गया और ये लिक्विड वाली दवाइयाँ जो होती हैं, ये ज़रूर निकल जाती हैं थोड़ी थोड़ी ढक्कन की सहायता से। तो इस तरह से इन डब्बों में रख करके आप कहीं भी इनको रख देंगे तो आपकी फर्श गंदी नहीं होगी। कहीं अलमारी में रखें या कहीं भी रखें तो ये डब्बे में ही रहेगी दवाई। तो देखिए मैं इसी तरह किचन के पास में ही जहाँ पे डब्बे रखे हैं वहीं पे रख देंगे, तो देखने में भी अच्छा लगेगा और हमारा फर्श भी गंदा नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम बर्तन धुल रहे हों या कोई चीज़ कट कर रहे हैं तो हाथ में कहीं ना कहीं कट लग जाता है, तो उसको हम दवाई लगाते हैं या तो फिर इस पर टेप चिपका बैंडेज चिपकाते हैं। तो इसकी बजाय हम जो नेल पेंट हम हाथों में लगाते, नाखून में लगाते हैं नेल में, वही नेल पेंट इस पर लगा लीजिए और सूख जाने दीजिए। तो आपको थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद में आपका ये एक ही बार लगाने में आपका बिल्कुल भी ये कटा हुआ बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। तो अगली टिप्स क्या है, जैसे कि हमारा टूथब्रश होता है, ये हमारा मंजन ख़त्म हो गया है, उसके बाद में हम इस पैकेट को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो फेंकने के बजाय एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बना करके तैयार कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से देखिए फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करने के बाद में इसमें हम छोटा सा कट लगाएंगे। बहुत बड़ा कट नहीं लगाना है, बिल्कुल छोटा सा लगाना है कि इसमें जो ऊपर वाला ढक्कन है वो अच्छे से निकल जाए। बस देखिए छोटा सा कट लगाए हैं। अब आप इसको बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार है। तो सबसे पहले तो इसको हम जितना भी इसमें टूथब्रश है मतलब मंजन है उसको हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में इसको हम आगे कहाँ यूज करेंगे। तो इस तरह से देखिए सारा मैंने दबा दबा के निकाल लिया। अब इसको हम साफ़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका अच्छे से धुल लेते हैं। धुलने के बाद में देखिए हम धुल लिए हैं। उसके बाद में हम इसको कहाँ पे, तो देखिए ढक्कन को इस तरह से इसके अंदर हम लगा देंगे और लगाने के बाद में ऊपर से इसके ढक्कन लगा देंगे। और लगाने के बाद में आप इसको बहुत अच्छे से कोई भी ऑर्गेनाइजर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ढक्कन लगाने के बाद जैसे कि कोई भी वायर इस तरह से फैली पड़ी रहती है, चाहे मिक्सी की हो या कोई भी वायर होता है, तो ये हमारा इधर उधर फैलता है तो हमारा जगह बहुत घेरता है। तो इस तरह से हम इसको लगा करके उसके बाद में देखेंगे तो ढेर सारा वो इसमें लगा देंगे, चाहे जितना 2-3 वायर इसके अंदर अच्छे से आ जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको लगा करके रख दिया। अब आप कहीं भी इसको रखेंगे तो छोटी सी जगह में आपका ये आ जाएगा और देखने में भी अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। तो अगली टिप्स हमारी क्या है, जैसे कि चार्जर हम लोग सभी यूज़ करते हैं, हर घर में यूज होता है। तो देखिए ये हाथों में से पकड़ते पकड़ते कभी कभी इतना गंदा हो जाता है कि खुद को देखने में भी बहुत गंदा लगता है। तो जो मैंने मंजन निकाल के रखा है, इस समय कोलगेट देखा जा रहा है कि हर चीज़ में, क्लीनिंग में, सफाई में, हर जगह पे यूज़ किया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा है। एक बार ज़रूर आप तो इसको कोलगेट की जगह पे जो दंत क्रांति होती है वो भी ये क्लीनिंग का थोड़ा सा इसमें डाल दिया है वाइट विनेगर और इसको मिक्स कर दिया। तो चलिए ये इतना गंदा चार्जर जो है इसको हम साफ़ करके दिखाते हैं। थोड़ी सी कॉटन ले लीजिए, कॉटन की सहायता से इस पर हम पूरे पे लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा लगा करके इसको हम बस इसको लगा के छोड़ना है। उसके बाद आप देखेंगे कि अपने आप ही ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। चाहे कोलगेट हो, नहीं कोलगेट है तो कोई बात नहीं। अगर इस समय हर घर में
ज़्यादातर दंत क्रांति ही यूज होता है, तो ये भी बहुत अच्छा क्लीनिंग का काम करता है। तो एक बार आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना, उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए पूरे पे हम इस तरह से लगा देंगे। लगाने के बाद में इसको हम 2-4 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो है काफ़ी गंदा है, इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं छोड़ना पड़ता। तो इस तरह से देखिए कोई भी ब्रश जो ख़राब होता है, जिसको हम यूज़ में नहीं लाते हैं, उसको ले लीजिए और उसकी मदद से इसको हम इस तरह से थोड़ा-सा रगड़ देंगे। उसके बाद आप देखेंगे सूखे कपड़े से आप पोंछ दीजिए, क्योंकि गीला नहीं करना हमको इसको। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छे से ये क्लीन हो गया है, आपके सामने है। कितना गंदा था, देखने में भी बहुत गंदा लग रहा था। तो देखिए अब इसको हम, ये जो नीचे की लीड है, इसको हम निकाल करके अलग से साफ़ करेंगे और इसको निकाल के रख देते हैं। उसके बाद में इसको साफ़ करते हैं। देखिए कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। तो आप भी इस तरह से कोई भी चार्जर जो भी देखेगा तो यही कहेगा एकदम नया चार्जर लेकर के आए हैं। तो देखिए इसी तरह ब्रश की सहायता से हम इसको भी रगड़ देंगे और रगड़ने के बाद में आप देखेंगे अच्छे से ये क्लीन हो जाता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो देखिए काफ़ी हद तक ये साफ़ हो गया है। जहाँ लगे कि अभी है तो थोड़ा-सा वही टूथपेस्ट आप लगा करके फिर से रगड़ दीजिए। उसके बाद में इसको भी सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद में आप देखेंगे आपकी नज़रों के सामने है, कोई मैं इधर-उधर नहीं, पहले ही दिखा दिया था कितना गंदा चार्जर था। और देख सकते हैं कितना अच्छे से ये क्लीन हो गया है। बिल्कुल लग ही नहीं रहा है ये कि हमारा ये पुराना वाला वही चार्जर है जिसको हमने अभी आप लोगों को दिखाया था। तो फिर इसको लगा करके आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर रहेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है। क्या होता है कि जैसे मसाले के डब्बे होते हैं, इनमें हम मसाले रखते हैं तो क्या होता है ऊपर से एक परत पड़ जाती है और ये मसाले हमारे बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो नमक हम डेली यूज़ में लाते हैं उसी की छोटी सी ऐसे पतली सी लेयर ऊपर से थोड़ा-थोड़ा डाल करके उसके बाद इसको ढक करके रख देंगे। तो क्या होता है, जैसे कभी-कभी होता है 1 हफ़्ते के लिए हम बाहर कहीं जा रहे हैं और मसाले हमारे ऐसे ही अगर ढक्कन लगा देंगे तो क्या होता है मसाले हमारे जल्दी ही इसमें सीलन आ जाती है। तो इस तरह से कोई भी टिश्यू पेपर ले लीजिए या पेपर ले लीजिए, उसको इस तरह से लगा करके ढक्कन लगा देंगे और जो फालतू है उसको हम कैंची की सहायता से कट करके और इसको रख देंगे। इससे हमारा मसाला काफ़ी दिन तक चलता है, लंबे समय तक, और ख़राब भी नहीं होगा और जब आएंगे तो आपको वैसा ही फ्रेश मसाला मिलेगा आपका। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो इस तरह से आप डब्बे में अपने मसाले को अच्छे से रख सकते हैं। तो चलिए फिर अगली टिप्स हमारी क्या है, जैसे कि कभी-कभी होता है कि कोई भी सामान हम ग्रोसरी से लेकर के आते हैं और थोड़ा-सा पैकेट में रख दिया, जो बच जाता है उसको हम ऐसे ही पन्नी रख देते हैं, तो इससे हमारा सामान बिखर जाता है। बिखरने की वजह से ये ख़राब हो जाता है और फिर इसमें सीलन भी आ जाती है। तो इस तरह से देखिए वही जो टिश्यू पेपर हमारा बचा था कट कट करके वही ले लेंगे और उसको लेने के बाद में आप इसको जहाँ पे हमारा कट का निशान लगा है वहीं पे इस तरह से लगा देंगे। अब ये टिश्यू पेपर छोटे-छोटे हैं लेकिन ये बहुत ही काम के हैं। चाहे अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो आप पेपर भी ले सकते हैं, जो कॉपी का पेज होता है वो भी ले लीजिए। फिर इस तरह से चमटे को गर्म करके और इस तरह से देखिए हमारा ये पन्नी एकदम सील हो जाती है, बिल्कुल भी इसमें सीलन नहीं जाएगी और आपका अच्छे से सामान भी पैक रहेगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो चमटा अच्छे से गर्म होना चाहिए, अगर गर्म नहीं होगा तो ये नहीं चिपकेगा। तो इस तरह से आप अपने सामान की सुरक्षा खुद कर सकते हैं और अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज करके कहीं भी आप रख देंगे तो आपका सामान कोई भी ख़राब नहीं होगा। अगली टिप्स क्या है कि जैसे कि नमक हमारा बहुत जल्दी सिलने लगता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5-6 लौंग इस तरह से डाल करके इसमें ढक्कन लगा देंगे तो हमारा नमक सिलेगा नहीं। और कहते हैं नमक में लौंग डालना बहुत अच्छा भी माना जाता है और नमक को हमेशा कांच के जार में ही रखें, प्लास्टिक के डब्बे में नमक नहीं रखना चाहिए। तो अगली टिप्स हमारी क्या है, इस तरह के डब्बों को लेकर के जो कि हम रसगुल्ले या कोई चीज़ ले करके आते हैं तो इसको हम फेंक ही देते हैं। फेंकने के बजाय इसको हम क्या करेंगे, इसमें छोटे-छोटे से होल बना लेंगे, जैसे कि छन्नी में होल होते हैं उस तरह से छेद कर लेंगे। कोई नुकीली चीज़ गरम कर लीजिए और उसी की सहायता से इसमें हम बारीक-बारीक छेद करके तो इसको तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इतने कर लिए हैं, आगे हम देखिए पूरे में इस तरह से इसको कर दिए हैं। अब क्या होता है कि जैसे बर्तन धुलने वाला साबुन होता है, अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट किसी बर्तन में इसी डब्बे में रखते तो ये बहुत जल्दी गलने लगता है और पानी ज़्यादा भरा रहने की चलते हमारा साबुन बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से हम इसमें रखेंगे। अब इसमें देखिए पानी डालेंगे तो तुरंत पानी बाहर हो जाएगा और आपकी साबुन बिल्कुल भी गलेगी नहीं और जितना यूज करना है उतना आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी साबुन बहुत अच्छे से फ्रेश रहेगी। अगली टिप्स इसी डब्बे से क्या होता है, जैसे कि चाय पत्ती हो गई और बर्तन में कभी-कभी कोई खाने पीने की चीज़ें छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, उनको भी आप इस तरह से इसमें छान करके आप अपने
सिंक को ब्लॉक होने से बचा सकते हैं। और इस तरह से इसमें हम पानी डाल करके इसको हम कोई भी चीज़ होगी इसको छान लेंगे। उसके बाद में बर्तन धुलते हैं तो हमारा जो सिंक है ब्लॉक नहीं होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे कण अगर जाते हैं तो हमारा सिंक ब्लॉक होने का डर रहता है। तो देखिए उसके बाद में डब्बे को साफ़ करके फिर से आप इसमें साबुन रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। अगली टिप्स हमारी क्या है कि जैसे कि बर्तन हम सभी रखते हैं, इस तरह से डलिया में रखते हैं या कहीं भी रखते हैं तो खुले रख देते हैं, तो इसमें छिपकली है, काकरोच है, सब चलते रहते हैं। इससे हमारे बर्तन गंदे होते रहते हैं और इससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। तो कोई भी टॉवल से ढक करके अपने बर्तनों को हम सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि टॉवल कभी कभी पुरानी हो जाती है तो उसको हम फेंक देते हैं। उसको कट करके इस तरह से आप यूज़ में ला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे इसी तरह की टिप्स के साथ में।